जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले श्लोकों में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर बहुत सारे बातें कही, पर द्रोणाचार्य ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी ना बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ। ऐसा देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनिगोच्चय संघम दद्मो प्रतापवान। अर्थात उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। सबसे पहले हम लोग आते हैं तस्य संजनयन हर्षम के अर्थ पर। यहाँ पर ऐसा कहा जाना चाहिए था कि पितामह भीष्म ने दुर्योधन को खुश करने के लिए या उसको हर्ष पहुँचाने के लिए शंख बजाया, पर संजय ने ऐसा ना कहकर ये कहा है कि दुर्योधन को हर्षित या खुश करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म जी की शंखवादन क्रिया से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव का घोतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। पितामह भीष्म के लिए यहाँ दो शब्दों का प्रयोग किया गया, कुरुवृद्धा और प्रतापवान। यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी ही सबसे अधिक वृद्ध नहीं थे, बल्कि बाहिक सबसे ज़्यादा वृद्ध थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे। तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे, उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय ने भीष्म जी के लिए कुरुवृद्ध विशेषण दिया है। इसके अलावा भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामिनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया, अविवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। इनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विष्णुवीर के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हरकर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठा हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया। इतना ही नहीं, जिन गुरु परशुराम जी से उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी, उन्होंने उनके सामने भी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनके क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म शरशैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें कि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात वो अब अस्त होने वाला है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरे पर बड़ा प्रभाव था। इसके अलावा दुर्योधन द्वारा पितामह शब्द का प्रयोग करने का आशय यह मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह होने के नाते, अर्थात दादा होने के नाते, भीष्म जी ने दुर्योधन की इस चालाकी को बचपना समझा। अतः भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण, अपने प्रेम के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। जैसे शेर के गरजने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाए और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने शेर के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। इस श्लोक का भाव यह है कि दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी के साथ जन्म का, अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ कौटुंबिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य तो चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी ने शंख बजाया।